मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जो वीडियो बनाई जा रही है, एक फ़िक़ही सवाल किया गया, उस सवाल का जवाब देने के लिए और आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सवाल ये था कि कुर्सी पर अक्सर लोग नमाज़ पढ़ते हैं और जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, मसला है, या सजदा नहीं कर सकते या सही तरह बैठ नहीं सकते, वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं और हर एक अपने तरीके के मुताबिक वो नमाज अदा करता है। तो सही तरीका कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करने का क्या है, ये बयान कीजिए। तो बहम्दिही ताला आज हम उस तरीके को बयान करेंगे। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है, अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, फिर तो आपके लिए किसी किस्म का क़याम में कोई मसला नहीं, ना ही बंदी का है और ना ही इसके अलावा कोई और मसला होगा। तो नमाज के अंदर चूँकि क़याम को फ़र्ज़ किया गया, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, आप सफ़ में शामिल नहीं हैं, तो आप कुर्सी साथ रखेंगे और आप क़याम के लिए खड़े होते हैं, जिस तरह आप खड़े होते हैं उस तरह खड़े रहेंगे, और जब रुकू की बारी आएगी आप कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अब कुर्सी पर बैठकर रुकू करने का क्या तरीका है, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि वो लोग जो बाजमात नमाज के साथ नमाज अदा कर रहे होते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है, या वो किस तरह उस नमाज को अदा करें जो उनके लिए बेहतर हो। तो कोशिश ये करें जो नहीं जो है वो बैठ सकते, या सजदा करने में उनको मसला है, या अत्तहियात जिसे हम कहते हैं उसके अंदर उनको जो है वो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, अगर वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करते हैं तो उसका तरीका ये है कि वो इस तरह, इसको थोड़ा सा मैं इसको यूँ नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो वो इस तरह जो है वो बैठेंगे, और सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि उनका ये क़याम है, वो बेशक पीछे जो है वो टेक लगा लें, ये उनका क़याम हो जाएगा। और जब रुकू की बारी आएगी, हाथ उनके ये होंगे, बस हल्का सा उन्होंने झुकना है, ये थोड़ा सा आगे होंगे, ये उनका रुकू हो जाएगा। और जब रुकू कर लेंगे, रुकू करने के बाद जब सजदे की बारी आएगी, हाथ यहीं पे रखेंगे, हाथों को यहाँ से नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा और दोबारा इसको जो है वो समात फरमाएं। हाथों का आपने देख लिया, हाथों को सजदे के वक़्त ऐसे आगे करना ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये इनके ऊपर ही, अपनी रानों के ऊपर और घुटनों के बिल्कुल करीब अपने हाथों को रखें। रुकू के दौरान इसी तरह रखा जाएगा और सजदे के दौरान भी हाथों को इसी तरह रखा जाएगा। ये हाथ आगे नहीं किए जाएंगे और ना ही हाथ ये पीछे किए जाएंगे। यहाँ पर आपने हाथ रखने हैं, अगर आपको जो है वो नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये मेरा घुटना है और इस तरह मेरी जो मिडल फिंगर है वो मेरी इस फिंगर को टच कर रही है और ये घुटने को रखा। आप जब रुकू के लिए जाएंगे तो कितना आपने झुकना है, मैं वीडियो थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। हाथों को आपने नहीं छेड़ना, आपके हाथ वहीं पर रहेंगे रुकू करते हुए। ये मसलन आपने यहाँ पर क़याम किया, रुकू करने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे आएंगे और जब रुकू से वापस जाएंगे फिर आप उसी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे, और जब सजदा करेंगे तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे, ये आपका सजदा जो है वो अदा हो जाएगा। तो इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी ये भी समझ लें कि फ़ुक़हाए किराम ने यहाँ तक लिखा है कि वो कुर्सी जिसके आगे कोई टेक पड़ी हुई होती है, जिस तरह अक्सर मसाजिद के अंदर वो कुर्सियाँ मौजूद हैं जहाँ पे सर रखने की जगह है, तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं वहाँ पे सजदा नहीं करना चाहिए, सजदा अदा नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि उन चीज़ों के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर सजदा ना करें जो कुर्सी के आगे लगी हुई है, बल्कि आप जो है वो इस तरह सजदे का इशारा करेंगे और आपकी ये नमाज जो है वो कबूल हो जाएगी। और अगर बात क़याम की करें तो क्या जो आदमी क़याम पर कादिर है, दौराने फ़र्ज़ जो बाजमात नमाज है, क्या उसके दौरान वो क़याम कर सकता है? तो अगर हम उसको क़याम की इजाज़त दें तो वो सबसे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जब वो बैठा हुआ है और उसकी कुर्सी जो है वो एक नमाजी के बिल्कुल साथ जो है वो जुड़ी हुई है, तो वो नमाजी तो लाइन के अंदर है, सफ़ के अंदर है, लेकिन जब ये खड़ा होगा, सफ़ से आगे खड़ा होगा, ये सफ़ से निकल जाएगा,
تو فقہائے کرام نے اس چیز سے جو ہے وہ منع فرمایا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ اب نماز ادا کرے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ شرعی معذور قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی دو رائے ہیں، بہتر رائے یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے باقی سارے جتنے بھی ارکان ہیں وہ بیٹھ کے ادا کرنے ہیں، تو یہ رکن بھی بیٹھ کے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائے۔ تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں پھر آپ قیام ضرور کریں، کیونکہ آپ کو اس صف بندی کا کسی قسم کا مسئلہ لاحق نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ آج سنا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔